150 कॉलेजेस में प्री इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की है मेरे विश्वविद्यालय ने। हम 3 लाख पर एनम मतलब 25,000 रुपए पर मंथ ऐसी अमृत नाम की योजना है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक हमने 22 बच्चों का फंडिंग किया है। स्टार्टअप्स का मीनिंग ये नहीं है कि उसे जाके उद्योजक बनना है। स्टार्टअप का मीनिंग है कि उसमें थिंकिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करना है, जिसकी अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं हुई है। ऐसे बच्चों के आइडियाज पे हमने उन्हें इस तरीका की फंडिंग दी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अपूर्वा पालकर मैम। सबसे पहले स्वागत है मैम। नमस्ते। अभी का जो आज आपने कॉन्क्लेव अटेंड किया है, आपको क्या लगता है इसका आउटकम क्या होगा, टॉपिक्स कैसा? नहीं, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक था जिस पर मुझे चेयर करने के लिए कहा गया था। और ये जो टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ रिसर्च और इसका इम्पैक्ट एजुकेशन और टीचिंग पे कैसे हो सकता है, ये ही फ्यूचर है। भारत का जो फ्यूचर है वो मुझे इसमें ही नज़र आता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जिस बात पे हमने आज बहुत गहन विचार किया वो है एआई का विचार। और मुझे ऐसा लगता है कि एआई ये भारत का फ्यूचर है और इस जनरेशन को, कम से कम इस जनरेशन को तो एआई पे फोकस करके उस पे काम करके उससे इनोवेटिव प्रोडक्ट, स्टार्टअप्स, नए नए कोर्सेज, अभ्यासक्रम जो होते हैं वो सब इसमें से निकल के आए हैं। इस पे जो हमने विचार किया, मुझे ऐसा लगता है इसका विद्यार्थियों को और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स जो आज यहाँ प्रेजेंट थे उनके लिए भी एक अलग तरीके का आई ओपनर, जिसे हम कहते हैं, उस तरीके का आई ओपनर था। और सारी थिंकिंग जो अभी तक है वो ट्रेडिशनल रिसर्च फंडिंग पे है, तो नॉन कन्वेंशनल रिसर्च फंडिंग इनिशिएटिव ये बिजनेस स्कूल्स में आने की बहुत आवश्यकता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी काम करना ये बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस स्कूल्स ने ये आत्मसात किया अच्छी तरीके से, तो बिजनेस स्कूल में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे और हमें जॉब्स, प्लेसमेंट्स के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक कॉन्फिडेंस सिटीजन हम बना सकेंगे। मैम, वैसे तो आपको मतलब ऐसा नहीं पहचान के मोहताज है, आपको लोग जानते हैं, लेकिन छोटा सा एक इंट्रोडक्शन की जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको थोड़ा सा जान। मेरा नाम प्रोफेसर अपूर्वा पालकर है। मैं महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ की फाउंडर वाइस चांसलर हूँ। इस विश्वविद्यालय का अभी नया नामकरण हुआ है। अब यूनिवर्सिटी का नाम रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ ऐसा रखा गया है। और इसका उद्देश्य ही ऐसा है कि स्किल का फोकस देके डिग्रीज कैसे बच्चों को दी जाए। नाम का बदलाव और एक ऐसे नाम का जुड़ाव हुआ और ऐसे समय पे जिसका एक भारत के मूलभूत तरीके से एक डेवलपमेंट की ओर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, तो इस रास्ते को ये रास्ता चूंकि बहुत अहम हो चुका है अब, तो इसको निभाने की प्रक्रिया में जब आप एंटर कर चुके हैं तो क्या रहेगा स्टेज, क्या कुछ डिसाइड किया है? इसके पहले तो हम महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ थे, तो एक राज्यव्यापी पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो दायित्व है वो हमारे ऊपर था। पर जब चीफ मिनिस्टर ने इसका नाम रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ रखा, तो हमें ऐसा समझ में आया कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि रतन टाटा का नाम जुड़ने के कारण हम विश्वव्यापी एक अलग तरीके की रिकॉग्निशन इस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुई है। और इसका दायित्व हमें निभाना है अगले 10 सालों में, और हमें ये प्रूफ करना है कि हम रतन टाटा के नाम, जिस नाम से इस यूनिवर्सिटी का नामांतर हुआ है, इससे हम 100% इसको सक्सेसफुल बना सकें। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस का एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो ये है जितना मुझे समझ है करिकुलम का अपग्रेडेशन जिसका लैकिंग है इंडस्ट्री में, तो आप लोग अपने करिकुलम को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं? मेरा विश्वविद्यालय एकदम नया विश्वविद्यालय है, 2 साल पहले ही इसकी स्थापना हुई है।
2022 में मैंने वहाँ पे कुलगुरु, जिसे हम महाराष्ट्र में उसे कुलगुरु कहते हैं, जिसे आप यहाँ पे कुलपति कहते हैं, तो मैंने वहाँ पे इसका चार्ज लिया और सबसे पहले हमने इंडस्ट्री से समझने की कोशिश की कि स्किल गैप्स कहाँ पे और ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अगले 10 सालों में फ्यूचरिस्टिक मैन पावर डेवलपमेंट किस एरियाज में करने की ज़रूरत है। उसके बेसिस पे हमने सारे अभ्यासक्रम तैयार किए, करिकुलम सभी उसमें से ही हमने बनाए हुए हैं और मुझे विश्वास है कि हम NEP 2020 को पूरी 100% इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई बैगेज नहीं था कि हमें पुराना कुछ है, हमारे को नए सिरे से ही सब चालू करना था। तो ये करने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो सके हैं और 60% या 60% ऑन द जॉब या प्रैक्टिकल हम दे रहे हैं और 40% जो है वो क्लासरूम में। और ये करने के लिए इंडस्ट्री का साथ में होना बहुत ज़रूरी है और मुझे विश्वास है कि हम जिस तरीके से मास्टर्स प्रोग्राम और बैचलर्स प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल भारत का स्किल यूनिवर्सिटी का महाराष्ट्र में तैयार हुआ। सारा यूनिवर्सिटी जो हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, सबका ही अपना अपना यूएसपी रहता है। और आपने जैसे बोला कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किए हैं, नया खुद का करिकुलम आपने सेटअप किया है इंडस्ट्री को देखते हुए, आने वाले 10 साल को देखते हुए, तो आपका यूएसपी क्या है, कैसे खुद को अलग बना रही है? जैसे कि मैंने कहा कि हमारा एक ही यूएसपी है या सेलिंग प्रोपोजिशन जिसे हम कहते हैं। इनफैक्ट एजुकेशन में सेलिंग प्रोपोजिशन ये वर्ड यूज किया नहीं है, ये गलत है, यूज नहीं किया जाता है, पर एक जो पोजिशनिंग हम बच्चों के माइंड में कर रहे हैं वो ऐसा है कि किसी भी अभ्यासक्रम में जो 4 साल का अभ्यासक्रम है, तो 3 साल यदि वो 4 साल की डिग्री कर रहा है मेरे साथ, तो 3 साल वो क्लासरूम करता है और 1 साल ऑन द जॉब करता है, जहाँ पे उसे सैलरी भी प्राप्त होती है। तो उससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स का, वो चाहे तो बीए का बच्चा हो, इकोनॉमिक्स कर रहा है, साइकोलॉजी कर रहा है, या तो बीबीए रिटेल कर रहा है, बीएफएसआई कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, इन सभी अभ्यासक्रमों में, इन सभी कोर्सेज करिकुलम्स वगैरह में ये एकदम डिफरेंशिएटर है कि खाली पढ़ाई बच्चा नहीं कर रहा है, डिग्री के साथ ही साथ उसको मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, जब बात आती है स्पेशली जब बिजनेस स्कूल की, तो उसके साथ एक और टैग मिलता है, जुड़ता है साथ में स्टार्टअप्स का, क्योंकि स्टार्टअप्स आजकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लगभग यूथ है वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है, उस और ज़्यादा ढलना चाहता है, जॉब की ओर भी जाना चाहता है, लेकिन एक उसका नज़रिया उधर भी रहता है। तो उसके लिए आपने क्या अभी तक कुछ प्लान किया? महाराष्ट्र में हमने 150 कॉलेजेस, 150 कॉलेजेस में प्री इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की है मेरे विश्वविद्यालय ने। हमने हमारी सेक्शन 8 कंपनी आइस्पार्क फाउंडेशन की भी स्थापना की है। यूनिवर्सिटी के पास 5 करोड़ की फंडिंग हमारी महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी की तरफ से हमें प्राप्त हुई है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जो छोटा सीड कैपिटल होता है जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी एक योजना महाराष्ट्र की है जिसमें ओपन कैटेगरी के बच्चों को हम 3 लाख पर एनम, मतलब 25,000 रुपये पर मंथ, ऐसी अमृत नाम की योजना है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक हमने 22 बच्चों का फंडिंग किया है और बचे हुए बच्चों की फंडिंग की प्रोसेस चालू है। 400 बच्चों ने अप्लाई किया है। मतलब साथ ही साथ हम सारथी और बाल्टी नाम की 2 योजनाएं जो SC ST के बच्चों के लिए, उसकी भी प्रक्रिया चालू है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स के बारे में सोच सके, और स्टार्टअप्स का मीनिंग ये नहीं है कि उसे जाके उद्योजक बनना है। स्टार्टअप का मीनिंग है कि उसमें थिंकिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करना, कि वो सोच सके कि समाज के प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम क्या है, सरकार के प्रॉब्लम क्या है, सिविल सोसाइटी के प्रॉब्लम क्या है, और उसका सोल्यूशन उसके अभ्यासक्रम, उसकी पढ़ाई में से वो निकाल सके। तो इस तरीके की जनरेशन बनाना ही हमारा काम है। उसको सीड फंडिंग बोला जाए, बूटस्ट्रैपिंग बोला जाए, आप वो आइडिएशन फेज पे दे रही हैं या प्रोडक्ट डेवलपमेंट या आइडिएशन डेवलपमेंट के लिए?
आइडिएशन के लिए दे रहे हैं। बूटस्ट्रैपिंग का तो मतलब ही अलग होता है। बूटस्ट्रैपिंग मतलब बच्चा अपना खुद का पैसा दे के इंक्यूबेशन सेंटर में आता है। पर ये जो हमने जिस योजना, सरकारी योजना के अंतर्गत बच्चों को पैसे दिए, इसमें जो इनिशियल स्टेज में है, जिसकी अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, ऐसे बच्चों के आइडियाज़ पे हमने उन्हें इस तरीका की फंडिंग दी हुई है। और 1 साल तक हम उनका पूरा हैंड होल्डिंग करके उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब तक बन नहीं जाएगी तब तक उनका मार्गदर्शन करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना आप लोग के एंड से कितना सहयोग मिल रहा है स्टूडेंट्स को? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इशू कैसा है कि शासन के पास हमेशा निधि होता है, हर टाइप का निधि है। जैसे पेटेंट है, उसके लिए निधि है। बहुत सारे लैब्स अवेलेबल है जहाँ पे बच्चे जाके अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अनकन्वेंशनल फंडिंग सोर्सेज भी बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में कुछ कंपनी हैं, जैसे कि KPIT जैसी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो ऐसे बच्चों को स्पॉट करने का ही एक इनिशिएटिव है। उन्हें स्पॉट करती है, उन्हें फंडिंग देती है। इशू फंडिंग का कभी नहीं होता, इशू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे का नहीं होता है, सोच का प्रॉब्लम है कि मैं ये कुछ कर सकता हूँ जो रेवोल्यूशनरी है और X से 10X तक मेरी कंपनी जा सकती है। ये सोच रखने वाले ही विद्यार्थी, इनकी संख्या हमें देश भर में बढ़ाने की जरूरत है। समय ज़्यादा नहीं है मैम, इसलिए वरना लंबा बातचीत हो सकता है। काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक